6 Civics Lesson 1 Diversity विविधता Introduction India is a vast country as well as the world largest democracy. भारत एक विशाल देश है और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी गणतांत्रिक देश है. The Republic of India is a land of heterogeneous racial, lingual, religion and social group which are further divided into various caste, class and sect. भारत भूमि है विभिन्न जातिगत विदेशी भाषाओं का, धार्मिक और सामाजिक ग्रुप का, जो बाद में डिवाइड बांटा गया है वेरियस कास्ट जाति में, वर्ग में और सेक्ट संप्रदाय में. Running through all this diversity is the thread of India basic unity which makes it is a nation of a rich composite culture. भारत का all this diversity जितने भी विविधता है is the thread या धागा है of Indian basic unity भारत की एकता का which makes जो भारत को एक बहुत धनी मिश्रित सभ्यता बनाता है. From Arunachal Pradesh to Gujarat, there exists the Indian culture which hold the bond of unity across all the culture of the country. अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक हर कल्चर जो है भारतीय कल्चर में मिल गया है. Our unity in diversity is the backbone of our national development. हमारी एकता हमारी राष्ट्रीय विकास का रीढ़ की हड्डी है. Diversity in family structure. Generally, it is seen that there are two types of family in India: joint family and single या nuclear family. साधारणतः भारत में दो तरह के परिवार होते हैं, एक जॉइंट फैमिली और एक सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली. इन ए जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, कजन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर live together under one roof, and there is also a head in the family, probably the grandfather, grandmother, father and mother. Joint family में दादा, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, चचेरे भाई, पोता एंड पोती रहते हैं सब एक ही छत के नीचे. और ये जो है इस परिवार में कोई भी हेड होता है, जैसे कोई फैमिली का या तो ग्रैंडफादर दादा हेड या दादी या पापा या मम्मी. वाइल इन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स लिव विथ देयर चिल्ड्रेन, परिवार अपने बच्चों के साथ रहते हैं. वेयर आइदर द फादर ऑफ द और द मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली, और इसमें परिवार में या तो पिता या माता हेड होते हैं. ए जॉइंट फैमिली हैज सर्टेन डिमेरिट. जॉइंट फैमिली में निश्चित डिमेरिट माने अवगुण. इन ए जॉइंट फैमिली में ए पर्सन कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली. जॉइंट फैमिली में कोई भी एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकता है. डिसीजन आर मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. डिसीजन परिवार का हेड लेता है. इन द जॉइंट फैमिली में मेनी टाइम्स मेंबर डिसएग्री विथ वन अनदर. जॉइंट फैमिली में मेंबर जो है कभी कभी एक दूसरे से डिसएग्री हो जाते हैं, नाखुश एंड क्वेरल ओवर, और झगड़ने लगते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, संपत्ति के लिए. हाउसिंग इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ए जॉइंट फैमिली. घर एक समस्या है जॉइंट फैमिली के लिए. कल्चरल डाइवर्सिटी इज ए न्यू सार्वभौमिक इथिक इज द कोर्स ऑफ डेवलप एंड पीस. सांस्कृतिक विविधता एक नई सार्वभौमिक नीति शास्त्र है जो विकास और शांति का विषय है. द मैन मेड इन्वायरमेंट ऑल्सो डेवलप कल्चर. आदमी के बनाया हुआ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कल्चर को डेवलप करता है. द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी मीन्स कल्चर सभ्यता, सोसाइटी समाज का क्या मतलब, इसका मतलब कस्टम, प्रथा, आइडिया, विचार, आर्ट, कला, रिलीजियस, धर्म, म्यूजिक एंड डांस etc. The food habit of the people, the festival they celebrate and their art and the handicraft are all part of the culture. वह जो खाते हैं भिन्न लोग, वह जो भिन्न पर्व मनाते हैं, भिन्न लोगों का कला और हाथ की बनाई हुई चीज़, ये सभी all part of the culture. Today the world has about 6,000 community and many distinct language. आज दुनिया में 6,000 समुदाय और अनेक निश्चित लैंग्वेज भाषा है. सच डिफरेंस नेचुरली लीड टू डाइवर्सिटी ऑफ. ये बढ़ाता है दृष्टि को, वैल्यू, मूल्य को, बिलीफ, विश्वास
प्रैक्टिस, व्यवहार एंड एक्सप्रेशन, अपने भाव और विचार करने की प्रक्रिया को। ऑल डाइवर्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सभी धर्म बराबर आदर की और प्रतिष्ठा की बात करता है। डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन द पास्ट, शुरू में इट हैड बीन द डाइवर्सन ऑफ लेबर व्हेन द अर्ली मैन डिस्कवर द आर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। खेती की डिस्कवर के बाद आदमी लेबर का मार्ग बदलने की क्रिया प्रारंभ हुई। सो देन सम वेयर इंगेज इन एग्रीकल्चर, कुछ लोग खेती में लगे। सम फाउट फॉर देम, कुछ उनसे लड़ने लगे। एंड डिफेंड देम फ्रॉम देयर इनिमीज, और कुछ दुश्मनों से रक्षा करने लगे। व्हेन मैन बिगेन टू लिव इन सोसाइटी द एक्टिविटी वी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, जब आदमी समाज में रहना शुरू किया तो उसकी एक्टिविटी 3 भागों में बांटी गई। सच एज प्राइमरी एक्टिविटी, दैट इज प्राइमरी में एग्रीकल्चर खेती, हंटिंग शिकार करना, फिशिंग मछली मारना, हर्डिंग चरवाही etc। सेकेंडरी एक्टिविटीज में दैट इज वीविंग कपड़ा या चटाई बुनना, डाइंग करना, कारपेंट्री बढ़ई का काम etc। एंड टर्टियरी एक्टिविटीज में आता है जैसे टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग etc। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट इन ए सोसाइटी, सभी एक्टिविटीज क्रियाकलाप समाज के लिए, सोसाइटी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। दस ऑल द ह्यूमन्स बीइंग आर इंगेज इन दीज 3 एक्टिविटी, सभी मानव इसी तीनों एक्टिविटीज क्रियाओं में लिप्त है, जैसे सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड वे ऑफ वर्शिप। इन इंडिया, भारत में देयर आर 22 नेशनल लैंग्वेज, भारत में 22 राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, आसामी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी। हाउ कैन बी बिगिन टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेंथ? We need to recognize our diversity well and use them as our strength. We need, हम लोग को ज़रूरत है विभिन्न अंतर को समझे और उस पर विचार करें। These difference, ये अंतर, and inequality, अनबराबरी, are more imaginary than real, real से ज़्यादा काल्पनिक है। इंडिया हैज रिमेन आइसोलेट फ्रॉम अदर कंट्री, भारत अपने आप को स्वयं से दूसरे देश से अलग थलग कर लिया। बाई इट नेचुरल बाउंड्री, दीज बाउंड्री हैव सेपरेट इट, यही बाउंड्री उसको सेपरेट करता है अलग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, एशिया में एशिया से। द हिमालय इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालय, द असम हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द सुलेमान रेंज एंड अदर माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट इन द साउथ have kept it aloof as a separate single part of the globe. ग्लोब में ये सब जो ग्लोब में एक सेपरेट भारत को करता है एक अलग, इसके बाउंड्री के कारण। इन एंशियंट टाइम, पुराने जमाने में एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक किताब के अनुसार, द इंटायर कंट्री हैज़ बीन मेंशन अंडर वन नेम, पूरा भारत एक नाम के अंतर्गत था, भारतवर्ष। इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, जैसे ही राजनीतिक एकता आई, इंडियाज रूलर इन ओल्डन टाइम, पुराने ज़माने में भारत के राजा, वे आर ऑलवेज ईगर टू स्टेब्लिश देयर रूल ओवर द होल ऑफ द कंट्री, भारत के राजा उत्सुक थे पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। अशोक कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन, अशोक अपने प्रभुत्व के कारण पूरे होल कंट्री में राज किया। द परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेध यज्ञ बाय ए स्ट्रॉन्ग रूलर बाय एंड इंडिकेट ऑफ द देयर लॉन्गिंग फॉर बिकमिंग चक्रवर्ती राजा, पहले का राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे जो स्ट्रॉन्ग रूलर मजबूत राजा का बताता था, वह उसकी लालसा रहती थी बिकमिंग चक्रवर्ती राजा बनने की। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हैज ऑल्सो अटेम्प्ट टू कन्क्यूर द होल ऑफ इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने भी होल पूरे इंडिया को जीतने के लिए अटेम्प्ट किया। अकबर एंड लेटर, अकबर और बाद में लेटर ऑन द ब्रिटिश रूल गेव इंडिया ए पॉलिटिकल यूनिटी विच वाज नॉट नोन बिफोर, अकबर और बाद के अंग्रेज़ों ने भारत को एक पॉलिटिकल यूनिटी दिया जो पहले नहीं जाना जाता था। इंडिया हैज़ बीन ए कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजन, भारत एक देश है भिन्न भिन्न धर्मों का, इस्लाम, हिंदुज़्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी आर प्रैक्टाइज एंड फॉलोड, ये सभी धर्म के लोग अपना अभ्यास करते हैं और अनुसरण करते हैं।
India has a nation and absorb all religion that came into its fold. भारत में सभी धर्म के लोग आके भारत जो है सभी धर्म के लोगों को अपने अंदर समेट लेता है. Every religion has the right to worship, to pray and to make holy palace by its choice. हर धर्म को अधिकार है पूजा करने का, पवित्र जगह बनाने का अपने चॉइस से. फ्रीडम इज वर्शिप इज ग्रांटेड टू ऑल रिलीजन. फ्रीडम स्वतंत्रता हर नागरिक को, फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज ग्रांटेड, पूजा करने की सभी सिटीजन को स्वतंत्रता का अधिकार है. इन स्पाइट ऑफ, वास्तव में द डाइवर्सिटी ऑफ कलर, रंग की विविधता, जाति की विविधता और द लैंग्वेज, द यूनिटी ऑफ द पीपुल, right from the Himalayas in the north to Rameswaram in the south and from Assam in the east to Gujarat in the west in established fact. वास्तव में भिन्न भिन्न रंगों का अंतर, जाति का, भाषा का, यूनिटी ऑफ द पीपुल, लोगों का एकता, राइट फ्रॉम द हिमालयाज, राइट में हिमालय, इन द नॉर्थ टू रामेश्वरम, नॉर्थ में रामेश्वर, इन द साउथ एंड फ्रॉम असम इन द ईस्ट टू गुजरात इन द बेस्ट इज इस्टेब्लिश्ड फैक्ट. ये जो है हिमालय इन द नॉर्थ में, रामेश्वरम इन द साउथ में एंड फ्रॉम असम इन द ईस्ट टू गुजरात इन द बेस्ट, ये राजाओं का स्थापित साम्राज्य एक वास्तविकता बताता है. द इंड.